Hello bachcho, let's see question 2 point charges are placed on the x-axis as shown in the figure. The charges are tied at the end of the inextensible string of length 2. The whole system is free to move horizontal frictionless. What is the tension in the string when the velocity is maximum? तो बच्चों अगर वेलोसिटी जहाँ पर मैक्सिमम होगी वो कौन सा पॉइंट होगा? हम जानते हैं कि अगर इसको इस तरह से सोचें, हम देखना सब लोग इसको इस तरह सोचें कि आपने चार्ज को यहाँ रखा इस पॉइंट पर। अब ये चलकर क्योंकि एक्सेलेरेट होगा, कैसे? क्योंकि इस पर फोर्स ये क्यू जो है वो ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस फोर्स। तो इसका मतलब इस पर फोर्स ये आगे लगाएगा तो ये एक्सेलेरेट होगा, तो एक्सेलेरेट होगा तो क्या होगा? कुछ यहाँ तक आ गया ये, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका। जैसे मिड पॉइंट हो गया वैसे ही दोनों पर इक्वल फोर्सेस हो गया, यानी कि अब फोर्स सिस्टम पे जीरो हो गया। जहाँ पे फोर्स सिस्टम पे जीरो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो गई इसकी, और जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी वेलोसिटी इसकी है, वी मैक्सिमम। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें तो ये डिस्टेंस तो हमको सबको मालूम है, उसने कितनी दी है बच्चों? a/2। और ये कितनी है हमारे पास? 3a/2। क्लियर है? यहाँ से आता है डिस्टेंस ये 3a/2। डन। अब कितना हो गया? ये a बन गया और ये भी a बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहाँ इस सिचुएशन में सोचें तो इस सिचुएशन के अंदर दैट इज योर सेकंड, ये जो सेकंड थीम है हमारे पास, सेकंड थीम ये आपकी फर्स्ट थीम है। ठीक, तो सेकंड थीम पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सेलरेशन एफ नेट जीरो हो रहा है। एफ नेट ऑन द सिस्टम इज जीरो। सिस्टम पे एफ नेट कितना हो रहा है बच्चों? जीरो। इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है सिस्टम की? मैक्सिमम। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द वेलोसिटी मैक्सिमम? यानी कि जब नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो जाए? जीरो। अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो रहा है तो बच्चों क्या हम समझ सकते हैं कि अब जो कोई भी एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही टेंशन होगा? ढंग से सोचो, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास एक चार्ज और एडिशन आ गया यहाँ पर, क्यू। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और टेंशन इस तरफ लगेगी। तो यही टेंशन जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? अब फोर्स कौन 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 लगाएगा? एक फोर्स तो आपका ये लगाएगा इस पर जिसकी डिस्टेंस ए है, और ये लगाएगा जिसकी डिस्टेंस 2a है। यानी कि दो फोर्स हो गए, एक ए डिस्टेंस वाला, एक 2a डिस्टेंस। तो टेंशन इज इक्वल टू एफ ए प्लस F2a। तो दैट टेंशन इज इक्वल टू एफ ए कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई ऑफ ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। So that will be equal to 5kq square upon 4a square। तो अब अगर सॉल्व करें इसको तो टेंशन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 5 के कितना है? 9 to 10 का पावर ऑफ 9 क्यू स्क्वायर 10 का पावर -12 ओवर 4a स्क्वायर। और a कितना है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज 10 का पावर -4। तो t इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 22.25, यानी कि टोटल आ गया 22.5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 112.5, करेक्ट आंसर न्यूटन में। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फोर्थ। ऑल द बेस्ट।